जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आपको याद होगा कि 2 सीटों पर जिमनी चुनाव हुए थे। एक नगरोटा की सीट जो बीजेपी के पास थी और बीजेपी के पास वापस चली गई, और दूसरी सीट थी कश्मीर में बडगाम की सीट, जहां पर पहले मौजूदा सीएम उमर अब्दुल्ला जीत कर आए थे और उन्होंने गांदरबल के लिए वो सीट छोड़ दी थी और वहां पर दोबारा से यानी बडगाम में दोबारा से जिमनी चुनाव हुए और बडगाम में अब ये सीट पीडीपी की झोली में चली गई है। तो बडगाम के जिमनी इंतखाबात ने कश्मीर की सियासत में एक नई लहर दौड़ा दी है। एक ऐसी लहर जिसने न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजबूत गढ़ को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पीडीपी को वादी में इस जीत के साथ सियासी जीवनदान भी मिला है। आगा मुंतजिर की जीत महज एक इंतखाबी नतीजा नहीं है, यह एक सियासी बयानिए की तब्दीली, अवामी मूड और बडगाम की सियासत में नई सफबंदी का आगाज भी है। मगर अब असल सवाल यह है कि पीडीपी के नौमुंतखब एमएलए आगा मुंतजिर के सामने यहां पर चैलेंजेस क्या कुछ होंगे, यहां पर किस तरह से वो आवाम की उम्मीदों पर खरे उतरेंगी। बहुत से आवाम उम्मीदें लगाकर अपने नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं और उसे ऐवान में भेजते हैं ताकि वो उनके बुनियादी मसाइल हल कर सकें। तो ऐसे में पीडीपी के नौमुंतखब एमएलए आगा मुंतजिर के सामने दरअसल क्या कुछ चैलेंजेस होंगे, ये सबसे अहम बात है। क्या वो एक ऐसे हल्के में जो दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ समझा जाता था अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे, और बडगाम के लोगों के असल मसाइल का बोझ क्या किसी एक सियासतदान के कंधों पर उठाया जा सकता है? क्योंकि बडगाम हमेशा से आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहां पार्टी का रिवायती वोट बैंक है, मकामी नेटवर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मजहबी और समाजी असर, सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था। पीडीपी के आगा मुंतजिर की जीत ने 2 बड़े इशारे लेकिन दिए, 2 बड़े इशारे दिए यहां पर। एक तो आवाम तब्दीली चाह रहे थे, जो तब्दीली हो गई है, ये एक बड़ा इशारा, और दूसरा इशारा यह कि लड़ाई अब शख्सियात की यानी चेहरों पर है और अपनी कारकर्दगी पर है, पार्टी पर नहीं है। अगर देखिए ये लड़ाई पार्टी पर होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम में बहुत मजबूत थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से एक बार फिर से चुनाव जीत जाती। लेकिन यहां पर अब पार्टी पर चुनाव नहीं है बल्कि चेहरे पर चुनाव है, और ऐसे में आगा सैयद रूहुल्लाह की नाराजगी भी कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और यही वजह है कि यह जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए महज हार नहीं थी बल्कि एक बड़ा सियासी झटका भी इसे तस्वुर किया जाता है। क्योंकि आप पिछले कुछ सालों में चले जाइए, 10, 20, 30 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम का चुनाव कभी नहीं हारी है। नेशनल और सीएम उमर अब्दुल्ला इसी वजह से बडगाम को उन्होंने चुना था जब इंतखाबात में उतरना था, क्योंकि बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए महफूज और सेफ सीट मानी जाती है। इसी वजह से यहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़े थे और बहुत बड़ी मार्जिन के साथ जीते थे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आप देखिए कि ठीक 1 साल के बाद जिमनी चुनाव हुआ और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल क्या हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां से बड़ा झटका लगा है। इधर आगा मुंतजिर एक मारूफ मजहबी और समाजी घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके खानदान ने बडगाम के अवाम में दहाइयों तक एक असर कायम रखा है। यही शनाख्त और उनका नर्म मगर वाज़ेह सियासी स्टैंड उन्हें नौजवान और नाराज वोटर्स तक पहुंचने में मददगार साबित हुआ। इन्हें जीत दिलाने वाले बुनियादी अवामिल जो हैं वो भी बहुत अहम है, क्योंकि आप देखिए कि उनके खानदान की रिवायती साख यहां पर बहुत मजबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी गिरोहबंदी, खासतौर से आगा रूहुल्लाह जिनका हम जिक्र अभी कर रहे थे, सैयद आगा रूहुल्लाह मामले पर अवाम में नाराजगी थी। पीडीपी के आम वोटर का दोबारा मुतहर्रिक होना, बडगाम में जमीनी मसाइल उनकी तरफ तवज्जो मबजूल कराना, ये दरअसल तमाम चीजें थी जो एक तरह से पीडीपी की जीत की वजह बनी। बल्कि सिर्फ यहां पर पीडीपी जीती नहीं बल्कि पीडीपी ने आप कह लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गढ़ था उसे भेद दिया है। मगर अब जीत के बाद असल इम्तिहान शुरू होगा पीडीपी का, असल इम्तिहान शुरू होगा पीडीपी के नौमुंतखब रुकन आगा मुंतजिर का। क्योंकि आगा मुंतजिर ने हल्का तो जीत लिया है, इलेक्शन तो जीत लिया है, लेकिन असल चैलेंज अब खड़ा हुआ है। और यहां पर बहुत से चैलेंजेस हैं बडगाम की अगर बात करें। यहां देखिए चैलेंज नंबर 1, रिवायती नेशनल कॉन्फ्रेंस
का बेस का यहां पर एक तरह से दबाव रहेगा और हकीकत यह है कि बडगाम की बड़ी वोटर आबादी अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जज्बाती ताल्लुक रखती है। आगा मुंतजिर का हर कदम मुआवजे के साथ देखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करेगी कि बडगाम में दोबारा अपना असर बहाल करे। आगा मुंतजिर को न सिर्फ कारकर्दगी दिखानी होगी बल्कि अपनी मौजूदगी और अपना असर भी यहां पर कायम रखना होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज है अवामी मसाइल, एक तरह से असल इम्तिहान। बडगाम के लोग बुनियादी मसाइल से सख्त परेशान हैं, चाहे सड़कों की खस्ता हाली की बात करें, पानी की शदीद किल्लत की बात करें, बिजली की गैर यकीनी फराहमी की बात करें, तालीम और सेहत में कमी की बात करें, बेरोजगारी और हुनरमंद नौजवानों के मौके की कमी की बात करें, देही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के इनेदाम की बात करें। ये दरअसल तमाम ऐसे मसाइल हैं, यानी ये मसाइल नहीं बल्कि मसाइल का एक अंबार है और जिन्हें बगैर किए हुए आगा मुंतजिर अपनी सियासी जगह यहां पर बरकरार नहीं रख पाएंगे। यह तो एक बड़ी वजह है। इसके अलावा आप देखिए कि तीसरा जो बड़ा चैलेंज यहां पर इंतजामिया तक रसाई का मसला। पीडीपी की हुकूमत नहीं है, मरकज की बराह रास्त निगरानी है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फैसला साज है। पीडीपी के एमएलए होने के ना होने के एक तरह से बराबर हैं। इन्हें फाइल्स आगे बढ़ाने होंगे, फंड्स मंजूर करवाने होंगे, प्रोजेक्ट शुरू करवाने होंगे, बड़ी रुकावटों का सामना करना होगा और यह वो रुकावट है जिस पर मुखालिफिन सवाल भी उठाएंगे। पीडीपी का एमएलए आखिर कर क्या रहा है? अगर आगा मुंतजिर एक्टिव नहीं होते हैं या अगर उन्हें काम करने के मौके नहीं दिए जाते हैं या फिर उन्हें काम में अड़चन आती है तो जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सवाल उठाने का मौका होगा। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आगा मुंतजिर जीत तो जरूर गए हैं, पीडीपी यहां पर जीत जरूर गई है, पीडीपी को एक सियासी जीवनदान यहां से जरूर मिला है, लेकिन आप देखिए कि यहां पर आगा मुंतजिर को अपनी जो मुस्तकिल सियासी जगह है वो मजबूत करनी होगी। अगर वो अपने 5 बड़े वादे पूरे करते हैं, यानी पानी, सड़क, सेहत, नौजवानों के लिए मौके, मकामी तरक्की, तो वो बडगाम इस्टेब्लिशमेंट का लाजमी हिस्सा बन जाएंगे, यानी बडगाम से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे बल्कि मजबूत हो जाएंगे। और दूसरा रास्ता यह कि सिर्फ रिवायती सियासत, असर इससे कम हो सकता है अगर वो पार्टी लाइनों में उलझ गए, मैदान से गायब रहे, अवामी राब्ता कम किया तो एनसी इन्हें आसानी से दोबारा यहां पर पीछे छोड़ सकती है। तो आगा मुंतजिर के लिए बडगाम बहुत बड़ा इम्तिहान है और बडगाम के इस इम्तिहान में आगा मुंतजिर उतर तो जरूर गए हैं, लेकिन यहां पर टिके कब तक रहते हैं, कब तक वो यहां पर एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गढ़ में अपना वर्चस्व बनाकर रखते हैं, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इससे भी अहम यह होगा कि जिस तरह से पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि आगा मुंतजिर के घर अब बडगाम के लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे, लोग अपने मसाइल लेकर जाएं और उनके मसाइल पर एक तरह से यहाँ पर बात भी होगी और उनके मसाइल भी सुने जाएंगे और उनके मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस सख्त इम्तिहान में क्या वो कामयाब हो पाएंगे, ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पीडीपी भी कमज़ोर है एक तरह से ज़मीन पर, और ऐसे में सिर्फ एक आदमी का यानी नौमुंतखब आगा मुंतजिर का पूरे बडगाम के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना ये बहुत अहम होगा। और आने वाले दिनों में इन चैलेंजेस को आगा मुंतजिर किस तरह से कर पाते हैं या इस पर खरे उतर पाते हैं, ये देखना भी बहुत अहम होगा।